आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दोस्तों, आपके चहेते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 24 घंटे की बजाय 48 घंटे काम करने लगे हैं और उस काम का परिणाम तो आप देख ही रहे हैं। रेल मंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, सब अपना काम बखूबी कर रहे हैं। खामखा ही राहुल गांधी और विपक्ष मोदी जी के पीछे पड़ा है। दोस्तों, रेल मंत्री का काम ऐसा है कि उन्हें नामकरण का जिम्मा सौंप दिया है। रेल मंत्रालय ने अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस का नाम बदलकर अयोध्या एक्सप्रेस रख दिया है। बात करें गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री ने मणिपुर और नूह में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए तालियां बजाते थक नहीं रहा है। बात करें यूपी के मुख्यमंत्री की, तो उनके कट्टरवादी बयान देश को बांटने का काम करते हैं। और फिर अंत में आते हैं हमारे प्रधानमंत्री। इनकी पहुंच इतनी दूर है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, पर देश में नूह और मणिपुर जलता रहता है। दोस्तों, अमित शाह सदन में कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले से 5 प्रण लिए थे, जिसमें एक प्रण गुलामी की निशानियों को खत्म करने का था। इसलिए मोदी सरकार ने 3 कानूनों में बदलाव किए हैं, यानी नरेंद्र मोदी वादे के इतने पक्के हैं कि उसे निभा रहे हैं। विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इतने बड़े बदलाव किए हैं मोदी सरकार ने कि सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। दोस्तों, पहला 1860 में बना इंडियन पेनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कहेंगे। दूसरा 1898 में बने सीआरपीसी को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहेंगे। तीसरा 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड को अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कहेंगे। है ना बहुत बड़े बदलाव, चौंक गए ना। अब आगे सुनिए, कई धाराएं और प्रावधान भी बदले जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। कैसे, मैं बताती हूँ। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होगी। दोस्तों, कौन सी धारा हटानी है, कौन सी धारा जोड़नी है, इससे फायदा है, नुकसान है, ये सब मोदी सरकार तय करेगी। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोचेंगे उसे कानून बना देंगे। रामराज है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। दोस्तों, देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। इतने केस पेंडिंग हैं। जिला अदालतों में जजों के 25,000 पदों में से 5,850 पद खाली पड़े हैं। जब इतने पद खाली हैं, जजों की नियुक्ति नहीं हो रही, तो 3 साल में ट्रायल कोर्ट फैसला कैसे देगी? जितने केस हैं उतने जज नहीं हैं। मोदी जी, पहले जजों की नियुक्ति कर लीजिए, फिर कानून बना लीजिएगा, या फिर कह देने भर से ही कानून बन जाता है, उसे लागू कराने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द आएगा। अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे वो बोला गया हो या लिखा गया हो या संकेत हो या तस्वीर हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो, तो 7 साल से उम्र कैद तक सजा संभव होगी। देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध होगा। आतंकवाद शब्द भी परिभाषित कर दिया गया है। अभी आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह में 3 साल से उम्र कैद तक की सजा होती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छोटे मोटे अपराधों, नशे में हंगामा, 5,000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1,000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अभी ऐसे अपराधों पर जेल भेजा जाता है। सबसे अहम कानून तो ये है दोस्तों, जो मोदी सरकार के लिए बेहद जरूरी था, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में मौत की सजा का प्रावधान कर दिया है। 5 या 5 से अधिक लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल या फांसी की सजा होगी, जिसका अभी कानूनी स्पष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, पुलिस को 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। कोर्ट इसे 90 दिन बढ़ा सकेगा, लेकिन अधिकतम 180 दिन में जांच पूरी कर ट्रायल के लिए भेजनी होगी। ट्रायल के बाद कोर्ट को 30 दिन में फैसला देना होगा। फैसला 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा। पहले तो 30 दिन में फैसला दो और उसके बाद 1 सप्ताह के भीतर उसे ऑनलाइन अपलोड भी कर दो। 3 साल से कम सजा वाले मामलों में संक्षिप्त सुनवाई पर्याप्त होगी। इससे सेशन कोर्ट में 40% मुकदमे कम हो जाएंगे, ऐसा मोदी सरकार कह रही है। सजा की दर 90% तक ले जाने का विचार नरेंद्र मोदी सरकार का है।
मोदी जी, मुकदमे कम हो, सजा बढ़े, इसके लिए कानून व्यवस्था ठीक करनी होती है, ना कि नए कानून बनाने होते हैं। दोस्तों, चोर तो चोरी करेगा ही, चाहे सजा 1 महीने की हो या 1 साल की। अपराधी तो अपराध करेगा ही, चाहे सजा आजीवन कारावास हो या मौत हो। अपराधी कभी भी सजा सोचकर अपराध नहीं करता। आज अपराध रोकने की जरूरत है, ना कि कानून बनाकर अपराध होने के बाद उसको सजा देने की, उस पर माथा पीटने की, उस पर राजनीति करने की। अगर मॉब लिंचिंग को रोकना है तो मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जा सकता है, इस पर विचार करें ना कि इस पर कि जब मॉब लिंचिंग हो जाए तो आप क्या सजा दें। सरकार सजा में छूट का सियासी इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए नया प्रावधान किया गया है। मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास को 7 साल तक सजा में बदला जा सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सियासी प्रभाव वाले लोग कानून से बच न सकें। सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल कैद या अधिक सजा वाले केस वापस नहीं ले सकेगी। देश में कहीं भी FIR दर्ज करवा सकेंगे। इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। अब तक 0 FIR में धाराएं नहीं जुड़ती थी। मतलब FIR तो आप करा ही सकते हैं, जैसे बृजभूषण पर हो गई। 15 दिन में 0 FIR संबंधित थाने को भेजनी होगी। हर जिले में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार लोगों के परिवार को प्रमाण पत्र देगा कि वे गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे परिवार का कोई लेना देना हो या ना हो। जानकारी ऑनलाइन और व्यक्तिगत देनी होगी। शादी, नौकरी, प्रमोशन का प्रलोभन देकर या पहचान छुपाकर महिला का यौन शोषण अब अपराध होगा। डिजिटल रिकॉर्ड्स को वैधता देने से लेकर FIR और कोर्ट के फैसले तक पूरा सिस्टम डिजिटल और पेपरलेस होगा। सर्च व जब्ती की वीडियोग्राफी होगी। जांच अनुसंधान फॉरेंसिक विज्ञान पर आधारित होगा। 7 साल या अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीम मौके पर जरूर जाएगी। सभी अदालतें 2027 तक कंप्यूटरीकृत होंगी। दोस्तों, मोदी जी कानून ला रहे हैं या डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। पूरा कानून पढ़ने के बाद मेरी समझ में तो बस इतना आया कि जो मन में आया, जहां मन में आया, जोड़ दिया, तोड़ दिया, मड़ोड़ दिया। IPC और दूसरे कानूनों की धाराओं के क्रम में बदलाव होने से वकीलों और जजों में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसे में कुछ लोग प्रस्तावित कानून को पुरानी फाइल पर नया कवर बता रहे हैं। गलत मुकदमे और पुलिस ज्यादती रोकने के लिए प्रभावी और व्यवहारिक प्रावधान नहीं है। मुकदमे के जल्द फैसले के लिए भी स्पष्ट कोई रोड मैप नहीं है। नए कानून के बाद पुलिस और न्यायपालिका में और मैन पावर की जरूरत होगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, जिसके लिए भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यानी कि बस मुंह उठाए और कानून ले आए। तीनों बिल को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पास किए जाएंगे। मोदी जी, अगर नीरव मोदी, विजय माल्या के लिए भी कोई कानून होता, बिल्किस बानो के रेपिस्टों के लिए भी कोई कानून होता, बृजभूषण के लिए भी कोई कानून होता, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए भी कोई कानून होता, मणिपुर नौ हिंसा को रोकने के लिए भी कोई कानून होता, मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के लिए भी कोई कानून होता, पुलिस प्रशासन की लापरवाही के लिए भी कोई कानून होता, तो शायद हम सब भी दोनों हाथों से आपके लिए तालियां बजाते। पर कोई बात नहीं, अमित शाह सदन में चीख चीख कर आपको 2024 का चुनाव जरूर जिता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।